हाँ, देखो अली, आपने पूछा है कि आपका एक पेशेंट है जिसको राइट साइड का फ़ालिज हुआ है, और राइट साइड के फ़ालिज के साथ आपने ये कहा है कि एक तो वो हाथ नहीं हिला सकता, एक टाँग नहीं हिला सकता प्रॉपर्ली, और साथ में आपने ये कहा है कि वो बोल नहीं सकता। अब एक बात तो मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसे तमाम लोग, अल्लाह ना करे जिनको फ़ालिज हो, अगर राइट साइड का फ़ालिज होता है तो इसके साथ स्पीच भी इफ़ेक्ट हो जाती है। क्योंकि राइट साइड के फ़ालिज का मतलब है कि जो डैमेज हुआ है वो ब्रेन के लेफ़्ट साइड पे हुआ है, और जो हमारा स्पीच सेंटर होता है वो ब्रेन के लेफ़्ट साइड पे होता है। तो इसलिए याद रखें, हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि लेफ़्ट साइड का फ़ालिज ज़्यादा ख़तरनाक होता है क्योंकि हार्ट हमारा लेफ़्ट साइड के ऊपर होता है। ऐसी वैसी कोई बात नहीं होती। राइट साइड का जो फ़ालिज है उसके अंदर आपकी टांग और अगर बाजू काम नहीं करती तो हो सकता है आपकी स्पीच भी काम ना करे, यानी मरीज़ फिर बोल भी नहीं सकता। और अगर लेफ़्ट साइड का अगर आपका डैमेज होता है, फ़ालिज होता है, तो स्पीच ठीक रहती है, लेकिन बाज़ औक़ात एक कन्फ्यूजन माइंड में रहती है जिसको डिस्प्रेक्सिया कहते हैं, वो हो सकती है। तो एक तो ये बात आप समझ लें। अब दूसरी बात ये है कि अगर राइट साइड के फ़ालिज के अंदर मरीज़ बोल नहीं सकता तो इसकी भी कई किस्में हैं। हम जो मरीज़ बोल नहीं सकता फ़ालिज में उसको एफेज़िया कहते हैं। ये एफेज़िया भी हो सकता है, डिस्फेज़िया भी हो सकता है। और अगर ये एफेज़िया है तो इसका मतलब है कि मरीज़ बिल्कुल बात कर नहीं सकता। वो समझता है, वो सुनता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। और बोलने से मुराद ये होती है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पीच नहीं हो सकती। वो बोलना चाहता है लेकिन वो स्पीच को कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा होता। तो अगर ऐसा हो तो फिर हम कहते हैं कि इसको एफेज़िया है। अब आगे एफेज़िया कई किस्मों का हो सकता है। इसके अंदर एक किस्म तो ये हो सकती है कि आप खुद स्पीच को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई बात आप सुने तो उसको रिपीट कर सकते हैं आप। यानी अगर आपको कोई कहें कि अस्सलाम वालेकुम, तो आप अस्सलाम वालेकुम कह सकते हैं, लेकिन खुद आप स्पीच कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। फिर इसके अंदर एक और किस्म होती है जिसको वर्नकीज़ एफेज़िया कहते हैं। उसके अंदर ये होता है कि आप जो बात आपको कही जा रही होती है, चूँकि आप सही समझ नहीं रहे होते, लिहाजा उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। वो सेंसरी एफेज़िया होता है एक किस्म का। फिर इसके अंदर जो हमारा ग्लोबल एफेज़िया होता है, जिसके अंदर आप बोल भी नहीं सकते, आप लिख भी नहीं सकते। वरना कई एफेज़ियाज़ ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप बोल तो नहीं सकते, लेकिन आप लिख के आप अपना मुद्दा बयान कर सकते हैं। तो इसलिए तुम्हारा जो सवाल था एफेज़िया से मुताल्लिक़ कि जब ऐसा पेशेंट जो हमारा जिसको राइट साइड का फ़ालिज हो, वो बोल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, तो उसकी रीहैब के अंदर क्या स्टेप्स होने चाहिए। तो देखो, जो तो पहला स्टेप है वो तो ये है कि आप अपने फ़िज़िकल थेरेपिस्ट को बुलाएँ और अपने मरीज़ के बारे में उसे कहें कि वो लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी यानी दोनों साइड की एक्सरसाइज़ करवाए, उसकी थेरेपी करवाए। फिर इसी तरह जो स्पीच थेरेपिस्ट होता है उसको टाइम देना चाहिए ताकि वो स्पीच थेरेपी करें इन पेशेंट्स की। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले 3 महीने के अंदर जो एफेज़िक पेशेंट्स होते हैं उनकी स्पीच थेरेपी हो जानी चाहिए। जितना आप लेट करेंगे उतना उनके अंदर रिज़ल्ट्स आपको दूर के मिलेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ जुमले जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिन लोगों को ग्लोबल एफेज़िया नहीं होता, यानी वो समझ रहे होते हैं और जब वो बोल रहे होते हैं तो आ, ऊ, ई इस तरह करके बोल रहे होते हैं, तो कई दफ़ा हम ये समझते हैं खुदा न खास्ता जिस तरह वो ज़हनी तौर पे भी नहीं समझ रहे, और हम उनके बारे में बाज़ औक़ात इस किस्म की राय का इज़हार करते हैं जिस तरह अल्लाह ना करे खुदा न खास्ता कोई पागलपन का शिकार है। उससे वो पेशेंट बहुत इरिटेट होता है, बिकॉज़ उसको समझ सब कुछ आ रही होती है, वो चूँकि एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता। तो आप आस-पास बैठे हुए लोगों को बड़ा मुहतात होना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसको समझ सब कुछ आ रहा है, कोई ऐसी बात ना करे कि जो उसको इमोशनली डिस्टर्ब करे। और आप उसके, मुझे याद है हमारे बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारे दही इलाकों में लोग समझते हैं कि शायद खुदा न खास्ता जिस तरह
ऐसा नहीं होता कि जिस तरह आप कहो कि ये लल्ला हो गया है। अब ये एक लफ्ज़ ऐसा है कि जैसे उसको समझ नहीं आ रही, ऐसा नहीं है। मरीज़ समझ रहे होते हैं सारी बात, चूँकि वो बोल नहीं रहे होते और बोलने का अंदाज़ होता है उनका हाँ, हाँ, यूँ करके, तो नतीजे के तौर पे आपको ये आम आदमी को लगता है कि शायद ही इज़ गॉट समथिंग रॉन्ग विद द ब्रेन ऑल्सो, वेयर एज़ ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। तो ऐसे मरीज़ों की स्पीच थेरेपी होनी चाहिए और इनके कुछ जुमले वो रिपीट कर सकते हैं, वो उनको सिखा देने चाहिए। मसलन मुझे पानी चाहिए, अब वो पानी का बाज़ औक़ात इशारा भी नहीं कर सकते। ग्लोबल एफेज़िया के अंदर बाज़ औक़ात पानी पीने का इशारा भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे तमाम पेशेंट को एक प्रॉपर न्यूरो फिजिशियन एड्रेस करे, इवैल्यूएट करे और उसके बाद फिर वो डिश अप करे कि जी इसकी फिजियो ये होनी है, इसकी स्पीच थेरेपी ये होनी है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये होनी है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। थैंक यू।